Hello kids, welcome to Netucation. And today in this video we are starting with our problem set 1. So remember problem set 1, that is the first chapter जो कि है आपका linear equation in two variables. So we have completed our linear equation in two variables in the earlier videos और आज हम start कर रहे हैं problem set of this chapter. So problem set stands to be a really important part क्योंकि आपका जो सारा understanding of the chapter is covered in this problem sets. तो चलो start करते हैं problem set से. That is, so coming to the first question, you will find there are MCQs in the beginning. तो MCQs are asked in your question papers too. ठीक है, तो उसमें जो आपके starting equation है MCQ based questions ही आपको पूछे जाते हैं. तो चलो देखते हैं कि linear equation MCQs किस तरह से दिए हुए हैं. So first question is choose correct alternative for each of the following questions. So they will ask you to choose correct options. Okay, तो चलो start करते हैं and see कि क्या आपको क्या मिलते हैं values. So to draw a graph of 4x plus 5y is equal to 90, find y when x is equal to 1. Okay, तो ये आपका given equation है. That is what आपका equation यहाँ पे दिया हुआ है. Okay, that is 4x plus 5y is equal to 19. So in this आपको वैल्यू दी है कि x की वैल्यू जब 1 होगी तब y का वैल्यू क्या होगा. ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है. इस इक्वेशन में x की जगह पे आपको 1 पुट कर देना. दैट इज व्हाट 4 into 1 plus 5y is equal to what 19. 4 into 1 is 4 plus 5y is equal to what 19. 4 goes to that side and becomes subtract जाके माइनस हो जाता है. दैट इज 19 minus of 4, that is 5y. 19 minus 4 is 15, and then y की जो वैल्यू है that is y is equal to 15 upon 5. that is nothing but वैल्यू क्या मिल गई आपको, y की वैल्यू क्या मिल गई 3. then you will go in the options और देखोगी कौन सा राइट वैल्यू है. that is 3, that is आपको ऑप्शन B. ठीक है, तो आपको टिक करके नहीं लिखना होता एग्जाम में. you have to write this as answer. ओके, और आंसर क्या है, अगर आंसर फर्स्ट क्वेश्चन है तो आंसर देन क्या है आपका बी, दैट इज बी, और ये आपका वैल्यू जो कि है 3. तो यू हैव टू राइट आंसर्स ऑफ MCQ इन दिस मैनर. ठीक है, ऑप्शन लिखोगे और फिर जो वैल्यू है वो भी आपको लिखना होता है. इन दिस वे आपका फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व और इसके लिए आपको मिलते हैं 1 मार्क्स. सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट MCQ, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल्स x and y, dx is equal to 49, dy is equal to minus 63, d is equal to 7, then what is x? Okay, so for this हमें पता होना चाहिए this dx, dy and d are used in Cramer's rule. ठीक है, where we have formula for x is equal to what, x is equal to dx upon d, and for y there is y is equal to dy upon d. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया, x की वैल्यू पूछी गई है. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन डी. हमारे पास dx है. ओके, तो dx की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज व्हाट 49, एंड d कितना आपका 7. सो कैंसिलेशन होंगे, 7 1 जा 7 7 जा, x की वैल्यू मिल गई आपको 7. ओके, सो विच इज द राइट आंसर 7, दैट इज ए. ठीक है, सिंपल, काफी सिंपल है. ओके, नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो इसकी वैल्यू ढूंढनी है. इसको सॉल्व करने हमें आता है. ऑल यू हैव टू डू इज की मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन. ओके, सो दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, यानी 5 into minus 4. वी विल डू इट क्विकली. 5 into minus 4 is what, minus of 20. then comes sign of minus, minus sign, then minus 7 into 3. minus 7 into 3 is minus 21. ओके, एंड देन साइन चेंज होगा, माइनस गोज इनसाइड और इसकी साइन चेंज कर देता है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 21. नाउ माइनस 20 प्लस 21 कितना होगा, माइनस प्लस इज माइनस 21 में से 20 माइनस करोगे यू गेट वैल्यू एज 1, एंड द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर दैट इज प्लस, सो योर आंसर इज 1. तो क्या आंसर आ गया आपका 1, दैट इज योर ऑप्शन डी. ओके, सिंपल. ऑल दिस क्वेश्चंस आर रियली सिंपल और आपको 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं इस तरह क्वेश्चन. Now, fourth MCQ, to solve x plus y is equal to 3 and 3x minus 2y minus 4 is equal to 0 by determinant method, find d. Okay, so you have to find d and you should know d के लिए. Okay, for d जो determinant हमको ढूंढना होता है, for that values are a1, a2, b1, b2. Okay,
दैट इज a1 क्या आपका कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन जो कि क्या है आपका यहाँ पे 1, ठीक है। देन b1 जो कि फर्स्ट वाले का ही कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज अगेन 1। देन कम्स इसकी वैल्यू, ठीक है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3 और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज -2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, दैट -2 इंटू 1 इज -2 माइनस साइन और 3 1 इज 3 बोथ आर माइनस, क्या हो जाएगा एडिशन 2 + 3 इज 5 साइन किसका माइनस का, तो वैल्यू क्या मिल गया आपको यहाँ से -5, तो विच इज द राइट आंसर, ठीक है। ये सारे जो पार्ट्स है वी हैव कंप्लीटेड इन अदर वीडियोस, ठीक है। ये क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है, तो इफ यू नीड तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। अब नाउ कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर फिफ्थ क्वेश्चन देयर इज सम न्यू थिंग, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज, सो किड्स फॉर दिस यू शुड अंडरस्टैंड टू थिंग्स, ओके। कुछ न्यू थिंग्स है जो वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो कंडीशंस, ठीक है, इफ देयर आर 2 लाइंस, ओके, एंड दे मीट एट अ सिंगल पॉइंट, कहाँ पे मिलता है, एक पॉइंट पे आकर के मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो, इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, इसके सॉल्यूशन है ओनली 1 सॉल्यूशन, ओके। वी कैन से इसके सॉल्यूशन कितने हैं, ओनली 1 सॉल्यूशन, ओके। तो जितने भी हम लोग ग्राफिकल मेथड में जो सारे सम किए हुए हैं, तो यू विल सी जो हम लोग जब ग्राफ फॉर्म करते हैं तो दे मीट एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। और ये जो भी जिस तरह के इक्वेशंस हैं इसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं, ओनली 1 सॉल्यूशन, ठीक है। और ये कंडीशन आपको फाइंड आउट करनी हो डायरेक्टली इक्वेशंस को देख करके, तो यू कैन फाइंड इट आउट कि अगर आप एक रिलेशनशिप कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप पता करें तो यू कैन आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका नेचर क्या है, ठीक है, किस पॉइंट पे आकर के मिलने वाला है। तो फॉर दैट नेचर है a1 that is a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, ठीक है। अगर किसी इक्वेशन की ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो एक ही पॉइंट पे आकर के मिलेंगे, ठीक है। तो देयर विल बी ओनली 1 सॉल्यूशन टू दैट इक्वेशन, ठीक है, टू दैट बोथ द इक्वेशन। नेक्स्ट, अगर वो दोनों लाइन, ठीक है, ओवरलैपिंग है, यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके देखो, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट में मिल रहा था पॉइंट, तो हम लोगों ने क्या बोला 1 सोल्यूशन है सिर्फ, लेकिन इसके सारे ही पॉइंट एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस, क्या होने वाला है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस, ओके। और ये आपको पता करना हो कि इसका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस है, तो उसके लिए आपको रिलेशनशिप जो है वो ये होता है, दैट इज a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, ओके। सो बहुत सारे सोल्यूशंस मिलेंगे और कोई भी आप वैल्यू पुट करोगे तो इसमें सेटिस्फाई होने वाला है, ठीक है। एंड नेक्स्ट कम द थर्ड कंडीशन, जहाँ पे जो तीनों लाइन है, ठीक है, दोनों लाइन है, दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे से पैरेलल होता है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते नहीं है, ठीक है। और इस तरह कंडीशन को हम लोग बोलेंगे, इस टाइम पे जो है आपको एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, दैट इज नो सोल्यूशन। और ये कब होता है, आपको फाइंड आउट करना हो फ्रॉम इक्वेशन, तो डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय दिस, दैट इज a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2, ओके। सो ये 3 कंडीशंस आपको याद रखने हैं और इसके थ्रू जो है आपको इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, ठीक है, सॉल्यूशंस वाले, ठीक है। तो फॉर दैट आपको, अब चलो इसको देखते हैं कि इसको यूज करके आप ये चीज समझ पाते हो। सो आपको 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, ax प्लस by इज इक्वल टू सी एंड mx प्लस ny इज इक्वल टू डी, और दिया हुआ है एंड क्या दिया है, an इज नॉट इक्वल टू bm, देन दिस सॉल्यूशंस देन दिस साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैव, क्या इसका सॉल्यूशन होगा, ये हमको पूछा। ऑप्शन दिए हुए हैं, ओनली 1 कॉमन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो कंडीशन दिया है इसको यूज करना है हमें, तो व्हाट यू विल डू, यू विल सी दिस कंडीशन दैट इज an is not equal to bm, ओके। अब इसको जब आप रिजोल्व करोगे तो पता चलेगा, इफ यू सेंड n टू दिस साइड एंड b टू दिस, पर रिजोल्व करना चाहें तो यू कैन रिजोल्व इज दैट, आप क्या करोगे, m को इस तरह भेज दो और दूसरा n को इस साइड भेज दो, तो यू विल फाइंड कि क्या मिलता है आपको कंडीशन, दैट इज a अपॉन m इज नॉट इक्वल टू b अपॉन n, ठीक है। एंड इफ वी ट्राई टू राइट दिस कंडीशन, जो कि मैंने इस फॉर्म में दिया हुआ था, दैट इज a1 अपॉन a2, a1 क्या है यहाँ पे, पहले इक्वेशन का x का आगे वाला कोएफिशिएंट दैट इज a अपॉन a2 क्या है, इस वाले कोएफिशिएंट का इस वाले इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट दैट इज m, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है।
और B1 अपॉन B2, ओके, यानी क्या, दिस B अपॉन इस कंडीशन का n। सो फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड आउट, ठीक है, कि ये कौन सा कंडीशन बन जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड आउट ये कौन सा कंडीशन बन रहा है, ओनली वन सोल्यूशन का, यानी कि जो दोनों लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे, एक यूनिक पॉइंट पे आकर के इंटरसेक्ट होंगे, ठीक है। तो वो कौन सा राइट ऑप्शन होगा उसके लिए, ओनली वन कॉमन सोल्यूशन एंड दिस विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। और इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है वो फॉर्म करके मिल सकते हैं, जस्ट ट्राई टू फिगर दिस आउट, ठीक है। इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन देंगे, यानी कि क्या है, दो इक्वेशन दे देंगे एंड दे कैन आस्क कि बताइए कि इसमें कैसे सोल्यूशन होंगे। यहाँ पे तो कंडीशन दिया हुआ था, इन सम क्वेश्चन दे कैन डायरेक्टली आस्क कि बताओ कि ये सोल्यूशन कौन सा है, वैल्यूज दे करके, ठीक है। इन दैट थिंग आपको क्या करना पड़ेगा, यही चेक करना होगा, A1/A2 और B1/B2 को चेक करोगे, अगर वो इक्वल आ रहा है, ठीक है, देन यू गो फॉर आगे की चेकिंग, ठीक है। और वो पूरा दोनों ही इक्वल है तो उसके बहुत सारे सोल्यूशन होने वाले हैं। पहले ही दो कंडीशंस इक्वल नहीं है तो उसके एक ही सोल्यूशन होंगे, और पहला इक्वल है और आगे वाला इक्वल नहीं है तो देन इट कैन बी अ नो सोल्यूशन। तो दे कैन आस्क यू सिमिलर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, तो आपको ये चीजें, कंडीशन जो है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, इस कंप्लीट कर लिया हमने MCQ। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट।